एक बात बताइए, राहुल गांधी से अगर किसान मिलना भी चाहे तो उसमें भी गतिरोध पैदा करो, और जब राहुल गांधी उस पर सख्त तेवर अपनाएं तब आप पलट जाओ। मगर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मेरा गला घोंटा जा रहा है। राहुल गांधी शिक्षा को लेकर मुद्दा उठाएं तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मेरा गला घोंटा जा रहा है। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। आज जो हुआ वो बहुत शॉकिंग हुआ दोस्तों। राहुल गांधी ने सदन के अंदर, संसद के अंदर किसानों को मिलने के लिए बुलाया, मगर शुरू में ही मिलने की अनुमति नहीं दी गई। ये तो राहुल गांधी ने बवाल किया तब जाकर इजाजत दी गई, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। आज उन्होंने संसद के अंदर किसान नेताओं को बुलाया था, मगर इस बात की इजाजत नहीं दी गई। यह बड़ा सवाल क्यों? क्या देश के किसान सुरक्षा को लेकर खतरा है? क्या यह सरकार समझती है कि अगर किसान संसद के अंदर आएगा तो सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा? सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। सुनिए राहुल गांधी ने इस बात को किस तरह से पत्रकारों के सामने रखा। तो जैसे मैंने कहा, जब राहुल गांधी ने बवाल किया उसके बाद किसानों को अंदर घुसने की अनुमति दी। यह होती है नेता विपक्ष की आवाज की ताकत। जी हां, तब जाकर किसान अंदर आए और किसानों ने पत्रकारों से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब बताइए, गला किसका घोटा जा रहा था? और यह एक मिसाल नहीं है दोस्तों, आज दूसरी मिसाल भी सामने उभर कर आई, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर आज मोदी सरकार को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या किसान नेता राहुल गांधी से नहीं मिल सकते? दूसरी बात, क्या किसान नेता सदन के अंदर, संसद के अंदर राहुल गांधी से नहीं मिल सकते? क्या किसान सुरक्षा को लेकर खतरा है? ये तीन अहम सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। चौथा सवाल, किसानों को राहुल गांधी से सदन के अंदर, संसद के अंदर मिलने से क्यों रोका गया? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मैंने एक लंबे अरसे तक पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की है और कोई भी व्यक्ति मिलने आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर किसी भी सांसद के साथ, क्योंकि उसकी पूरी चेकिंग होती है और उस चेकिंग के बाद ही उसे घुसने की इजाजत दी जाती है। यहां पर एक किसान नेता थे, किसान थे। याद कीजिएगा दोस्तों, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद की अनुमति से 2 लोग सदन के अंदर घुस गए थे और आपको याद है वो लाल गुबार उठा था सदन के अंदर, याद है कि नहीं? और वो इजाजत किसने दी थी? किसी कांग्रेसी सांसद ने नहीं, एक भाजपा के सांसद ने दी थी। उनमें से 3 जो युवा हैं वो अब भी आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद हैं। वो सिर्फ जरूरी मुद्दे उठा रहे थे, मगर उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया। कोई उनकी नहीं पूछ रहा है। और वहां पर इजाजत किसने दी थी? भाजपा के एक सांसद ने। आज राहुल जब किसानों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। बात यहां तक नहीं सीमित है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, इसको लेकर छात्र जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे उसका मुद्दा उठाया और इसी के अंतर्गत उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाए और यह बहुत ही सामान्य सी बात है दोस्तों। राजनेता अक्सर विपक्ष में आकर सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। यह बात अलग है कि सत्ता में आके वो सिस्टम को भूल जाते हैं। राहुल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इसकी आदर्श मिसाल हैं। सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाए। अब भाजपा सरकार कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि शिक्षा मंत्री ने यह कहा था पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, बिहार में जो 12 लोग पकड़े गए थे वो जब बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो इसी तर्क का सहारा लेंगे। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पटना में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था,
ये तमाम मिसाल है ना। राहुल गांधी ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो भारत की जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुए पिछले 7 सालों में। यह बहुत ही खेदजनक सत्य है कि भारत का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसे इस देश के धन्ना सेठ खरीद सकते हैं। भाजपा को राहुल गांधी के इस बयान पर एलर्जी है, इस बयान पर दिक्कत है। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. और राहुल ने बाहर आकर यह भी कहा था कि हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटने वाला। आप बताइए दोस्तों, इन तमाम बातों में राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? क्या यह बात सही नहीं है कि करोड़ों रुपए देकर चीटिंग करवाई जा रही थी? क्या यह बात सही नहीं कि गोधरा में जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसके पास करीब 2.5 करोड़ थे, मेरे ख्याल से 2 करोड़ 53 लाख रुपए पाए गए थे? क्या यह बात हकीकत नहीं है? देश भर के लोग आखिर गोधरा में ही एग्जाम क्यों दे रहे थे? आखिर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से इतने टॉपर्स क्यों निकल रहे थे? आखिर एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से इतने लोग कैसे पास हो रहे थे? ये सवाल हैं जो विपक्ष ने उठाए। और सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई सिस्टम बिक चुका है देश के अमीरों के हाथों, तो इसमें माफी मांगने वाली क्या बात हो जाती है? इस देश में न जाने कितनी फिल्में हमने देखी हैं जहां फिल्म का नायक अक्सर यह कहता है सिस्टम खत्म हो गया है, सिस्टम बिक चुका है। ये सामान्य बातें हैं जो विपक्ष के नेता उठाते रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने के बाद देश के बारे में अनर्गल बातें कही थी। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले निराशा का माहौल था और न जाने क्या क्या कह दिया। यानी कि 2014 से पहले भारत की जो भी उपलब्धियां थी उस पर सवालिया निशान उठा दिया। क्या प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। और बात वहां नहीं रुकी थी। आज से कुछ साल पहले कैसा देश है, कहां आ गए हम, एनआरआईज का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। सुनिए एक बार फिर। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। क्या प्रधानमंत्री ने इस बयान के लिए माफी मांगी थी? यहां तो आप साफ तौर पर 2014 से पहले वाले देश का अपमान कर रहे हैं। वो देश जिसके डॉक्टर्स की उपलब्धि के चलते ब्रिटेन का जो हेल्थ सिस्टम है उसकी रीढ़ है भारतीय डॉक्टर्स। नासा में एक बड़े पैमाने पर हैं भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया भर में, सिलिकॉन वैली में परचम लहरा रहे हैं भारत का। यह सब 2014 से पहले की मेहनत का नतीजा थी। मगर प्रधानमंत्री ने फिर भी देश का अपमान किया था। तो क्या प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए माफी मांगी? आज यह सवाल बहुत जरूरी है दोस्तों कि राहुल गांधी के पीछे आखिर भारतीय जनता पार्टी इस कदर क्यों पड़ी हुई है और क्या साबित करना चाहती है। कभी राहुल गांधी के भाषण को 19 जगह से नोच दिया जाता है, कभी राहुल गांधी के भाषण को गलत ढंग से पेश किया जाता है और यह कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था, जबकि उन्होंने हमला बीजेपी और आरएसएस पे किया था और उनके उसी बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता,
हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। अब बताइए ना, किसका गला घोटा जा रहा है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? जब राहुल गांधी अडानी के बारे में सदन में भाषण देते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, उनके भाषण को करीब 19 जगहों से नोच दिया जाता है। दूसरा, रहस्यमय तरीके से उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई तेज हो जाती है। नतीजा, उनकी सांसदी छीन ली जाती है, उनका घर उनसे छीन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट दखल देता है और राहुल को जीत मिलती है। उसके बाद राहुल 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीत जाते हैं, वायनाड से भी, रायबरेली से भी। अगर यह आदमी एक खलनायक है, अगर यह आदमी एक जोकर है, अगर यह आदमी एक पप्पू है, तो केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक उसमें विश्वास क्यों होगा? और सीएसडीएस का सर्वे यह क्यों कह रहा है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री के पद के लिए राहुल गांधी मोदी जी से ऊपर हैं? ये तमाम सवालात हैं। आखिर क्या वजह है कि गूगल और यूट्यूब पर राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री से कहीं ऊपर है? ये सब तथ्य हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या इसलिए राहुल के पीछे पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या इसलिए उन पर लगातार निशाना साधा जाता रहता है? यह प्रश्न है, देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों राहुल को किसानों से मिलने का अधिकार है सदन के अंदर, राहुल को सिस्टम पर सवाल करने का अधिकार है। हमारी फिल्मों में इससे पहले नेता विपक्ष ये सब कहते रहे हैं, उन्होंने देश का अपमान नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से तो आईआईटी आईआईएम की बात ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि ये आईआईटी, ये आईआईएम नेहरू के पुरुषार्थ के चलते शुरू हुआ था, उनके विजन। ये जो वैज्ञानिक संस्थान हैं, ये सब नेहरू की सोच के चलते शुरू हुआ था, जिसे बीजेपी, प्रधानमंत्री स्वयं लगातार गाली देते रहे हैं। तो इसीलिए ये बातें छोड़िए, आपके मुंह से मिस्टर किरण रिजिजू आईआईटी आईआईएम की बातें शोभा नहीं देती। बहरहाल ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखिएगा राहुल गांधी, उनके चरित्र, उन पर किस तरह से प्रहार किया जाता है। और राजनीति हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होगी, जिस पर मेरी पैनी निगाह बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।